तो गाइस अगर आप भी DU/SOL के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और स्पेशली उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंटर असेसमेंट के एग्जाम में अपना फेल हो चुके हैं। तो देखिए सिंपली मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इंटर असेसमेंट में फेल हो चुके हैं तो आपका ये क्या प्रोसीजर है, आपका ये क्या करना होगा। काफ़ी सारे बच्चे हर साल फेल होते हैं इंटर असेसमेंट में, और इस साल भी काफ़ी सारे बच्चे फेल हुए हैं जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए हैं, या कह सकते हैं वो फेल ही हो चुके हैं प्रॉपर, उनका मतलब ऑटो सबमिट हो गया, या कह सकते हैं इतना पढ़ के नहीं गए वो, इसलिए वो फेल हो गए इंटर असेसमेंट एग्जाम में। और उनको अब ये क्वेरी है कि हम अगर हमारी बैक आएगी सब्जेक्ट में, हमारा अगले साल री एग्ज़ाम होगा, हम इसी सेमेस्टर में रहेंगे अगले साल भी, क्या दिक्कत हमारे आएंगी इंटर असेसमेंट में फेल होने से हमारे में। तो मैं आपको सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस बात के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंटरनल असेसमेंट जो होते हैं वो 12th के बोर्ड के प्रैक्टिकल की तरह होते हैं। 12th के बोर्ड के प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट बनाए इसलिए होते हैं ताकि वीक से वीक बच्चे को एक एडिशनल पुश मिल जाए ताकि वो पास कर जाए अपना सेमेस्टर का एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, इतना एफिशिएंट नहीं होता कि वो एक क्वेश्चन का 4 पेज का आंसर लिख सके, इंग्लिश में 4 पेज का आंसर बना के लिख सके, इतना पेज भर के आ सके। हर बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इंटरनल का एग्ज़ाम इसीलिए बनाए होते हैं क्योंकि वो ईजी होते हैं और वो ईजी टू स्कोर होते हैं। तो वो इसीलिए बनाए होते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे जो अगर थ्योरी में इतना नहीं लिख के आ सकते, वो इंटरनल असेसमेंट में छोटे छोटे क्वेश्चन जो MCQ क्वेश्चन आते हैं उनको करके वो पास हो जाएं, और उनको एक एडिशनल पुश मिल जाए पास होने के लिए। मतलब उनको थ्योरी में इतनी मेहनत ना करनी पड़े क्योंकि वो थ्योरी में इतना नहीं कर सकते, इसलिए इंटरनल बनाए गए हैं ताकि उनको थ्योरी में अगर कम भी कर पाते हैं वो, तो इंटरनल वो करके उनको एक पुश मिल जाएगा और वो पास हो जाएंगे। पर काफ़ी सारे बच्चों को ये दिक्कत है कि अगर वो इंटरनल असेसमेंट में फेल भी हो गए हैं, तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप फेल ही हुए हैं किसी इंटरनल असेसमेंट के एग्जाम में, तो अगर आप फेल हो चुके हैं तो आपका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले मैं आपको एक पासिंग क्राइटेरिया समझा देता हूँ। ठीक है, DU/SOL का आपके जो टोटल रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स आते हैं एक सब्जेक्ट के, वो आते हैं 100 मार्क्स। ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है आपका 100 मार्क्स का टोटल जो रिपोर्ट कार्ड में आपके होता है। अब वो 100 मार्क्स बनते कैसे हैं। 100 मार्क्स के अंदर 25% जो टोटल मार्क्स होते हैं आपके, 25% मार्क्स लिए जाते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट के। जैसे इंटरनल असेसमेंट आपका 70 मार्क्स का होता है तो उसके 25% मार्क्स लिए जाएंगे। ठीक है, और आपका थ्योरी का एग्जाम कितने मार्क्स का होगा उसके 75% मार्क्स लिए जाएंगे। ठीक है, तो 75% और 25% मार्क्स, तो इन दोनों को ऐड करके बनाया जाता है आपके 100% मार्क्स जो आपके टोटल रिपोर्ट कार्ड में आते हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूरी नहीं है आपको इंटरनल में अलग से पास होना है, थ्योरी में अलग से पास होना है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। आपको पता होगा आपको 100% मार्क्स में से या 100 मार्क्स में से कह लीजिए आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि 100 में से आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो उसमें 25% इंटरनल होते हैं और 75% जो होते हैं आपके थ्योरी के एग्जाम होते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे जो इंटरनल में फेल हो चुके हैं उनको मैं ये बात बता दूं कि आप पे अभी भी टाइम है, अभी भी अपॉर्चुनिटी है पास होने की। आप फेल नहीं होंगे अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो। ठीक है, तो अगर आप फेल भी हो चुके हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये पता होगा कि आप 100 में से सिर्फ 25% मार्क्स में ख़राब करा है आपने, मतलब 25% मार्क्स ही कटे हैं आपके। अभी आपका थ्योरी बचा हुआ है जो 75% की वेटेज रखता है। ठीक है, और पास होने के लिए आपको पता होगा आपको 40% चाहिए होते हैं सिर्फ। ठीक है, तो आपके पास 75% की अपॉर्चुनिटी अभी भी है। तो अगर आप अभी भी थ्योरी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, मतलब थ्योरी में अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो आपको इंटरनल में जो भी आपके मार्क्स कटे हैं, आप जो भी फेल हुए हैं वो कवर अप हो जाएगा, आपके 40% मार्क्स बन जाएंगे जो पास होने के लिए चाहिए। पर अगर आप इसमें भी फेल हो चुके हैं और थ्योरी में भी आप अच्छा नहीं करके आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपके 100 पूरे मार्क्स में से 40% मार्क्स नहीं बन पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरनल असेसमेंट में फेल भी हो चुके हैं तो आप कुछ नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करो, सब्जेक्ट इसमें भी आप फेल हुए और थ्योरी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करोगे तो आपका थ्योरी का भी कवर हो जाएगा, और जो आपने इंटरनल असेसमेंट में लॉस करा मार्क्स का वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो आप दोनों कंपनसेट कर सकते हो थ्योरी के एग्जाम में, और दोनों को कंपनसेट करके आप थ्योरी एग्जाम की मेहनत करके आप पास हो सकते हो, आपकी बैक नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको थ्योरी एग्जाम में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उस सब्जेक्ट में जिसके इंटरनल में आपके मार्क्स कम आए हैं। ठीक है, और अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जिनका भी अटैम्प्ट बचे हैं, मतलब जिनने एक ही अटैम्प्ट दिया है वो एक में फेल हुए हैं, उनका एक अटैम्प्ट भी बचा हुआ है, या आपका इंटरनल असेसमेंट में अभी आपने दिया नहीं है, आप ये मान लीजिए। ठीक है, तो मैं अपने चैनल पर जो इंटरनल असेसमेंट के क्वेश्चन है सेमेस्टर 1 के वो अपलोड करने वाला हूँ, क्वेश्चन के आंसर अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आपने इंटरनल असेसमेंट के क्वेश्चन के आंसर अभी तक नहीं आपको आते हैं, या आपने अभी टेस्ट नहीं दिया है, अटैम्प्ट नहीं दिया, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी इंटरनल असेसमेंट के आंसर अपलोड करने वाला हूँ। हर सब्जेक्ट के मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, आंसर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप भी अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें और आपको फेल होने की नौबत ना आए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए DU/SOL के अपडेट्स के लिए ऐसे ही।